हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत हरे प्रणाम टू ऑल। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच माता जी। थैंक यू सो मच नीता राजन माता जी और शालिनी तिवारी माता जी। आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरे माता जी। दंडवत प्रणाम टू यू। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा। प्रणाम। तो समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आई गेस स्क्रीन नजर आ रहा है सभी को। जी जी माता जी। माता जी। आज है 15 मई। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? यदि आपको 1,000 रुपए मिलते हैं तो उसमें 10 रुपए अपने आप आ जाते हैं। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऋषिकेश 15 मई 1977। तो तात्पर्य है प्रभुपाद जी ये सबको बता रहे थे कि ऋषिकेश का ये एक प्रभुपाद जी का प्रवचन है जिसमें प्रभुपाद जी तब जैसे न्यू डिवोटीज से मिल रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जैसे 1,000 के नोट में अब वो है मतलब इतना है नहीं ना 1,000 का नोट, लेकिन हाँ मान लीजिए कि 1,000 का नोट है, तो उसमें आपको 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, उसके अंदर सब अ, हो सकता है। आप अगर उसका चेंज कराएंगे आपको सब मिल जाएगा। यानी कि एक जो बड़ा नोट है 1,000 का या 2,000 का या जैसा भी, तो आप उसमें छोटे नोट्स आपको सारे मिल सकते हैं, उसी में होते हैं, है ना। इसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण की को पा लेते हैं या श्री कृष्ण का पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उसमें समस्त देवी देवताओं की पूजा भक्ति हो जाती है। तो हमें अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। तो वो ऐसा ही है कि जैसे हम श्री कृष्ण को सब हर चीज का मूल माने, है ना। अगर हम जड़ में पानी देंगे, मूल में पानी देंगे एक पेड़ में, तो क्या होगा, उससे तने को भी पानी मिलेगा, उसकी शाखाओं को भी पानी मिलेगा, उसकी पत्तियों को, फल को, फूल को, सबको पोषण मिलेगा। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण का भक्ति करने से हमें हर एक देवी देवता का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण की भक्ति करना मतलब पूर्णता, उसमें हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। अरे मैंने विष्णु जी का तो पूजा किया नहीं, अरे मैंने देवी माता का तो पूजा किया नहीं, ये शिव जी, गणेश जी, ना कार्तिकेय जी, और कितने देवता जैसे इंद्र आदि देवता, वरुण देव, ये सारे देवता, पवन देव, हमें इनका अलग अलग पूजा नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की पूजा किया मतलब कि सभी देवी देवताओं का हमने पूजा भक्ति कर लिया, क्योंकि वो सारे उन्हीं के ही अंग है, उन्हीं के ही अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, है ना। सपोज एक कंपनी में ऐसे ही की जैसे होती है कि एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। पहले सीईओ होता है। हाँ, हम्म। तो जैसे हम्म। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो वहाँ का हॉस्पिटैलिटी देखते हैं, वहाँ की क्लेanलीनेस देखते हैं ना, वो सारा करते हैं। फिर एम्प्लॉयज होते हैं जो वहाँ का कार्य संभालते हैं, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लोग होते हैं। फिर उनके ऊपर उनके मैनेजर्स होते हैं, और मैनेजर्स के ऊपर बहुत सारे मैनेजर्स के ऊपर कंपनी का जो सीईओ है या सीओओ हम्म। है, वो होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर किसी कहीं पर डेलीगेशन में इनवाइट किया जाता है, तो हर कंपनी के स्टाफ को वो इनविटेशन नहीं आता है। वो किसके नाम से आएगा, जो कंपनी को चला रहा है, एक व्यक्ति सीईओ, है ना, उसके नाम से वो आ जाएगा कि आप आइए वहां पर। तो इट मीन्स माना जाएगा कि हाँ, कंपनी को इनवाइट किया गया है। तो क्यों? क्योंकि वो उसका प्रधान है, वो उसका सबसे मेन जो व्यक्ति है वो है। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं वो श्री कृष्ण के अधीनस्थता में कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, इट मीन्स कि हम उन सबको भी प्रसन्न कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की जय। ये क्लियर जी। है ना सभी को? हरि बोल। जी माता जी, जी बहुत माता सुंदर, जी बहुत हरे कृष्ण क्लियर है। माता जी। बहुत ही भगवान ने भक्ति सुंदर भी अपनी है। भगवान ने अपनी भक्ति बड़ी आसान कर दी है भगवत प्राप्ति के लिए, कि भगवान की भक्ति करोगे तो सभी देवताओं देवी देवताओं की हो जाएगी और अपने आप पानी जैसे पेड़ का पहुंचता है। हम्म। लेकिन माता जी, भगवान कहीं कहीं कठिन भी तो कर देते हैं कि मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और भक्तों के भक्त बहुत प्रिय हैं। कि इतनी हम्म। सारी फिर देवी देवताओं की जब जो है प्रार्थना होती है, तो भक्ति करने वाला भी कृष्ण का डरता है, अरे साथ में अगर देवी देवताओं की नहीं की तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नुकसान हो जाए, पूर्व वाली भावनाएं तो रहती है ना।
तो इससे हाँ, फिर तो कठिनाई तो भक्ति में आती है ना। यही तो माया है। यही तो हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। संशय केशी असुर के रूप में हमारे घर में आ जाता है। तो हमें अब श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, ये जो संशय रूपी केशी असुर आ गया है, इसको आप इसका मर्दन कीजिए। प्रार्थना कीजिए, अच्छा हाँ। माता जी, हम्म, केशी, केशी क्या है ये बिल्कुल। केशी? केशी एक असुर संशय रूपी जी असुर केशी, केशी हाँ घाट माता में जी, केशी का हाँ भगवान वध ने माता किया जी, था। मार ये दिया। बड़ा कठिन हो जाता है माता जी, हम्म, क्योंकि बहुत सारे बार सोचते हैं कि नहीं एक ही सिर्फ जो है भगवान की प्रार्थना करती है, फिर कभी कभी डर भी लगता है कि अरे सब थोड़ा कम कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नुकसान हो जाए, थोड़ा थोड़ा और भी कर लेते हैं। तो ऐसे ये ब्रजवासी भी इस माया डरते को थे हटाना ना। पड़ेगा माता जी, है। ब्रजवासी भी प्रभु जी ऐसे ही डरते थे ना, कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र वर्षा नहीं करेगा, वर्षा नहीं करेगा हम्म, तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो गाय क्या खाएगी, गाय क्या नहीं ग- खाएगी तो हाँ, हमारा जो डेयरी हम्म, इंडस्ट्री है बिल्कुल। हमारी, वो कैसे चलेगी। तो इसलिए चलो इंद्र की पूजा करते हैं, है ना। हर साल बहुत सारे भोग इंद्र को चढ़ाए जाते थे, लेकिन जब भगवान आए, भगवान ने कहा अरे इंद्र को क्यों पूजा करना, इंद्र का तो ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, आप उसकी पूजा करो ना करो, उसको तो ये करना ही पड़ेगा। पूजा करनी है तो हम्म, किसकी करो, गोवर्धन की करो। तो गोवर्धन कौन है, हम्म, गोवर्धन भगवान के ही एक रूप भी है ना। और भगवान के जैसे वो, जैसे सेव्य भगवान है ना, जो सेवा करते हैं। तो इस तरह से हम्म, भगवान ने फिर स्टार्ट कराया गोवर्धन जी की पूजा। ठीक है। तो हरे कृष्ण माता जी। ये हमारे अंदर माता जी जो ये वर्ड हाँ केशी माता जी, वर्ड हिम्मत क्या करिए बोला? करिए। केशी? केशी एक असुर था ना माता जी। तो अर्जुन भगवत अच्छा जी। गीता में कई बार बोले हैं ना कि केशी निषूदन, हे केशी निषूदन, यानी कि हाँ, केशी को का वध करने वाले भगवान। ठीक है ठीक। जैसे आपने केशी नामक असुर का वध किया, उसी प्रकार हम्म, वो मेरे अंतर मन में जो केशी हाँ, रूपी अन्य अब समझ जो आ गया। हाँ, संशय केशी उत्पन्न रूप। हो रहे हैं, आप उनका भी मर्दन कीजिए। हम्म, ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ। हरे हाँ कृष्ण। माता जी, भगवान कृष्ण अंतर मन में इतना ज्ञान प्रदान करें कि हम इस लायक हों कि शुद्ध भक्ति में लग पाए। हरे कृष्ण। राइट तुलसी, राइट। तो जितना हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, उतना भगवान हमारे अंदर के संशय को अ, हटाते रहेंगे। दूर करते रहेंगे, हटाते जी। रहेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं भागवतम की ओर। तो आज हमें 42वां श्लोक करना है ना। अम, हम्म, वो पहले भी कहा है ना, भिद्यते छिद्यते सर्व संशय, उसमें भी सारे संशय दूर हो जाते भगवान का नाम लेने, जो भगवत भक्ति में लगता है कल हमने सारे संशय दूर। 41 श्लोका तक किया था, है ना। आज हम जी माता जी, 42वां करना है। हाँ, हम्म, यस माता जी, यू कैन गो है। 42वां श्लोक। मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मद्भयाद्वाति वातो अयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युः पश्यति मद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मद्भयाद्वाति वातो अयं सूर्य अस्तपति मद्भया चरति मद्भयात्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मद्भयाद्वाचिवासो अयं सूर्यस्तपतिमद् मत्स्यात् वर्षस्मिन् निरोधहत्यग्निः
चरति मद्भयात्। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु सभी को हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मद्भयात् वातः सूर्य तपति मद्भयात् वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद्भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मध्याद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मध्यात् वर्षतीन्द्रो हत्याग्निर्मृत्युचरितं मध्यात्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मद्भयाद्वाति वायोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निमृत्युश्चरति मद्भयात्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। पढ़िए माता हरे जी पढ़िए। मत भयात वाति वतः अयम शूर तपति मद भयात वर्षत इंद्र दहत अग्नि मृत्यु चरति मद भयात। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मध्यात्वाति वातोयाम सूर्यस्तपति मध्यात् वर्षतीन्द्रो दहतग्नि मृत्यु चरति मध्यात्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मत भयात वाति वात अयम सूर्य तपति यत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति यत भयात। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्भयाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मध्यात् वर्षितश्चो हत्यग्निमृत्युर्षुचरति मध्यात्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मद्भयाद्वाति वातो अयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मद्भयात् वाति वातः अयं सूर्यः तपति मद्भयात् वर्षति इन्द्रः दहति अग्निः मृत्युर्चरति मद्भयात्। हरे कृष्णा। पढ़ूं मैं? हरे कृष्णा माता जी। मत भयात वाति वातोयम सूर्यस्पति मद भयात वृषत्रिंद्यो दहति अग्नि मृत्यु चरित मद भयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मद भयाद्वाति वयो अयम सूर्य पति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्याग्निर्मृत्युश्चरति मद भयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ मध्यात् मेरे भय से, वाति बहती है, वात वायु, अयम यह, सूर्य सूर्य तपति तप चमकता है, मध्यात् मेरे भय से, वर्षति वर्षता है, इंद्र इंद्र दहती जलती है, अग्नि अग्नि मृत्यु मृत्यु चरती जाती है, मध्यात् मेरे भय से। अनुवाद ये मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है,
और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है। मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। तात्पर्य, भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता के कारण ही समस्त कार्यों में प्राकृतिक नियम ठीक से काम कर रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य प्रकृति बिना अध्यक्षता के स्वतः कार्य कर रही है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि बादल इंद्र देव द्वारा नियंत्रित होते हैं, उष्मा का वितरण सूर्य देव द्वारा होता है, शीतल चांदनी चंद्र द्वारा वितरित होती है और वायुदेव की व्यवस्था के अंतर्गत वायु प्रवाहित होती है। किंतु इन समस्त देवों के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रधान व्यक्ति है। नित्यो नित्यानाम चेतन नाम देवता भी सामान्य जीवात्माएं हैं, किंतु अपनी आज्ञाकारिता के कारण, अपनी भक्ति में प्रवृत्ति के कारण वह ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं। ये भुविन देवता या अधीक्षक यथा चंद्र, वरुण, वायु अधिकारी देवता कहलाते हैं। देवता विभागीय अध्यक्षों की भांति होते हैं। परमेश्वर की सत्ता में केवल एक लोक या 2-3 लोक नहीं, अपितु लाखों लोक तथा लाखों ब्रह्मांड होते हैं। भगवान की सत्ता व्यापक होती है और उन्हें सहायकों की आवश्यकता होती है। देवतागण उनके शरीर के अंग माने जाते हैं, ऐसा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव तथा वायुदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सच्चराचरम्। प्राकृतिक नियमों का कार्यान्वयन उनकी अध्यक्षता में होता है। पृष्ठभूमि में उनके रहने के कारण प्रत्येक वस्तु नियत समय से तथा नियमित ढंग से संपन्न होती है। जो मनुष्य श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी रक्षा अन्य समस्त प्रभावों से की जाती है। तब वह ना किसी की सेवा करता है, ना किसी का कृतज्ञ रहता है। निसंदेह वह किसी की अवज्ञा नहीं करता, किंतु उसकी सारी विचार शक्ति भगवान की सेवा में लगी रहती है। भगवान कपिल जी का ये कथन कि उनके ही आदेश से वायु बह रही है, अग्नि जल रही है तथा सूर्य तपता है, भावावेश में नहीं कहा गया है। निर्विशेषवादी कह सकते हैं कि भागवत के भगत किसी को भगवान बनाकर उसे उनके गुण प्रदान कर सकते हैं, किंतु न तो ये कल्पना है और न ईश्वर के नाम पर कृत्रिम शक्ति का थोपा जाना है। वेदों में कहा गया है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्य। परमेश्वर के भय से ही वायुदेव तथा सूर्यदेव कार्य करते हैं। भीषास्मादाय अग्नि चेन्द्रश्च मृत्युर्धावाति पंचम। अग्नि, इंद्र तथा मृत्यु भी उनके ही निर्देशन में कार्य करते हैं। ये वेदों के कथन हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अब कपिल देव देवाहुति माता जी को बता रहे हैं। अभी तक उन्होंने अपने बारे में बताया कि हाँ, कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या शुद्ध भक्त कौन होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि अपनी श्रेष्ठता के बारे में, कि ये जो चांद है, सूर्य है, ये कैसे अपना कार्य करते हैं। इंद्र आदि देवता वो सब मेरी ही अधीनस्थता में कार्य करते हैं, मतलब मेरे ही मेरे कंट्रोल में है ना। और क्या क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है और मेरे ही भय से
मृत्यु इतनी जाने लेती है, यानी कि भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो सर्व कारण कारणम है, कि सारे जो देवी देवता हैं, चाहे वो यमराज हो, चाहे वो आ, सूर्य हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे पवन हो, सब कुछ, हवा भी भगवान के इशारे पर ही बहती है, और वर्षा भी भगवान के एक इशारे पर ही इंद्र द्वारा कराई जाती है। सारा कुछ जो प्रकृति में हम देख रहे हैं, हमारी आंखों को दिख रहा है, वो केवल एक, जैसे हम अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि हाँ वाष्पीकरण हुआ जलाशयों में से, तो ऊपर उड़ गए, वो भाप बन के पानी ऊपर चला जाता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जब कंडेंस होता है तो पानी बरस जाता है, वर्षा होती है। तो ये सब इतना आसान नहीं है जितना हम उसे ऐसे कर देते हैं, है ना, कह देते हैं, है ना। ये सब क्या है, भगवान इसके पीछे जो पूरी एक व्यवस्था है, हम उसको देखते नहीं है। हम कहते हैं अरे ये तो पूरा विज्ञान है, भगवान वगैरह कोई चीज नहीं है, इसको ऐसे समझो, ये स्टेप 1 पे ये हुआ, स्टेप 2 पे ये हुआ। हम कितने वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल हम बनाकर ये सोचते हैं कि हमने देखो सब समझा तो दिया है, लेकिन इसके पीछे जो व्यवस्था है वो पूरा, एक आप कोई इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, कोई एक कॉलेज ले लीजिए, कॉलेज में अलग अलग विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं, और वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के हेड्स को कौन वो देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, वहां का डायरेक्टर। तो भगवान उसी डायरेक्टर के भूमिका में है, भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, सबको डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है। उन्होंने सारे कार्य उन लोगों में बांट दिए हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भय से ही ये कार्य होते हैं, इंद्र मेरे भय से वर्षा करवाते हैं, अग्निदेव मेरे ही भय से अग्नि प्रज्वलित करवाते हैं। अच्छा, अब भय शब्द का भगवान ने प्रयोग क्यों किया, कि अगर देखिए जहां भी मैनेजमेंट होगा, किसी चीज को व्यवस्था बनानी होगी, तो वहां अगर भय नहीं है ना, सब कुछ बहुत लीनियंसी से हो रहा है, तो फिर वहां पर वो कार्य संपन्न होने में संदेह है, क्योंकि कोई अ, उसको सीरियसली लेगा ही नहीं, है ना। तो जब तक वहां के जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं किसी भी संस्था के, अगर वो कार्य को गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भगवान यही संकेत कर रहे हैं कि मेरा भय है, इसलिए ये लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ऑलवेज फॉर द मैनेजमेंट वहां भय होना चाहिए। भय भिनु बिनु होए न प्रीति, यानी कि जब तक भय नहीं है तब तक वो शरणागति भी नहीं आएगी, है ना। तो जैसे हाँ, जैसे एक ऐसा समझ सकते हैं कि कोई आश्रम है, वहां गुरु हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। तो जब शिष्यों का एडमिशन कराया जाता है उस गुरुकुल में, तो शिष्यों को सुबह उठना पसंद नहीं होता, ज्यादातर ऐसे ही होता है, वो सोचते हैं कि आराम से सोना चाहिए, हम यहाँ आके कहाँ फंस गए। तो जो गुरु होते हैं वो, उनके भय से वो शिष्य उठते हैं, कि उठेंगे नहीं तो गुरुदेव नाराज होंगे, गुरुदेव हम पर गुस्सा करेंगे। तो भय से ही वो डिसिप्लिन आता है ना। आप ऐसे स्कूल्स में देख लीजिए कि अगर टीचर का वो भय ना हो, तो बच्चे अपना असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, अपना होमवर्क नहीं करेंगे, है ना, कि अरे ठीक है चलता है, टीचर कुछ कहती तो है नहीं, चेक तो करती नहीं है, क्या करना है करके। लेकिन जब बच्चे को ये पता है कि अगले दिन टीचर सब चेक करेगी,
तो बच्चा और नहीं किया तो वो डांटेगी, मारेगी। तो वो बच्चा उस भय से कार्य करता है, और जब वो उस भय से कार्य करता है तो वो उस अभ्यस्त हो जाता है, वो उसके उसको फिर धीरे धीरे ये हो जाता है कि हाँ ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही है। तो भय जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक प्रीति भी नहीं होगी। क्या हुआ था, राम सेतु बना रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो पहले उन्होंने क्या किया कि पहले लक्ष्मण ने कहा कि अरे भैया आप एक बाण लीजिए और ये समुद्र सुखा दीजिए, आपके लिए क्या मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, पहले मैं जैसे वो एसओपी है या जैसे करना चाहिए हम वैसे ही करेंगे। पहले हम सागर का आवाहन करेंगे, समुद्र का आवाहन करेंगे। तो भगवान ने 2-3 दिन तक समुद्र की का आवाहन किया, उनको पुकार रहे थे, लेकिन समुद्र नहीं प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि हाँ लक्ष्मण अब ले आओ, अब समुद्र पर बाण संधान करने का समय आ गया है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं प्रेम से पुकार रहा हूं, तो इनको इस तरह से बात समझ में नहीं आ रही। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे अपना अभी बहुत विनती हो गई, अभी मैं अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अब मैं ये जल को सुखा दूंगा। वो तुरंत ही समुद्र देव प्रकट हो गए और बोले कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप तो समुद्र भी सुखा सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि एक रास्ता है जिससे सुखाना भी नहीं पड़ेगा, मेरे अंदर जो जीव हैं उन वो भी सही सलामत रहेंगे, और आप अपना सेतु भी बना सकते हैं। तो उन्होंने उनको वो ऑप्शन बताई। तो समुद्र कैसे प्रकट हुए, पहले जब भगवान करुण पुकार कर रहे थे, प्रेम से उनको पुकार रहे थे, तब नहीं आए। जब भय लगा ना, तब वो प्रकट हुए। तो वहीं पर ये लाइन आती है, भय बिनु होई न प्रीति। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि सब कोई, जितने भी देवी देवता हैं, उनको जो कार्यभार सौंपा गया है वो सब मेरे भय से कार्य करते हैं। सबको पता है कि मैं ही सब करता धरता हूँ, सर्व कारण कारणम हूँ। तो मेरे भय से ही चंद्रमा चमकता है, सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है, सारा कुछ जो हो रहा है, मृत्यु भी मेरे भय से ही लोगों का प्राण हर लेती है। तो इस तरह से वो यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो हाँ, इसमें एक स्टोरी आती है, मैंने सुनी है कि एक बार देवताओं ने ना असुरों को बहुत बुरी तरह से पराजित कर दिया था। एक मिनट। हाँ, तो एक बार, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो एक कथा आती है कि एक बार देवताओं ने ना पराजित कर दिया था असुरों को। तो वो लोग बहुत फूले नहीं समा रहे थे, अपनी प्रशंसा किए जा रहे थे। बताइए, वो अपनी प्रशंसा किए जा रहे थे, और इतना मतलब गर्व की अनुभूति कर रहे थे कि उन्होंने असुरों को एकदम धराशायी कर दिया। तो भगवान देखते हैं कि देवताओं के अंदर बहुत अहंकार आ रहा है। तो भगवान एक छोटे से ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं, छोटा से बच्चे के रूप में, ब्राह्मण बालक। वो अ, इंद्र के पास आते हैं, कहते हैं कि इंद्रदेव, ये घास का तिनका है, आप इसे जला देंगे क्या? तो कहते हैं कि तुम मेरे पास एक घास का तिनका लेकर आए हो जलाने के लिए? अरे मैंने असुरों को संहार किया है, उनको पराजित किया है, कुछ और बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो बोले नहीं नहीं,
मेरे लिए तो अभी इतना ही है कि आप ये घास का तिनका जला दीजिए, जिससे मैं लेके जाऊंगा और मेरी माँ चूल्हा जलाएगी, तो फिर कुछ वो अ, भोग बनाएगी, तो फिर हम सब पाएंगे। तो कहते हैं, इंद्र कहते हैं अच्छा ठीक है, अग्निदेव को बुलाते हैं। कहते हैं अग्निदेव जरा इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या कह रहा है, ठीक है इसको दे के भेजो। तो अग्निदेव आते हैं, वो बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो घास का तिनका जलाने में असमर्थ रह जाते हैं। फिर और सारे लोग उसमें लगते हैं, है ना, सूर्य देव भी आ जाते हैं, चंद्रमा भी आ जाते हैं, सब कोई अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सारे देवता मिलकर। फिर अब इंद्र कहते हैं तुमसे एक घास का तिनका नहीं जलाया जा रहा। अब इंद्र आते हैं, इंद्र कहते हैं लाओ मुझे दो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, एक तिनका तक नहीं जला सकते, मैं करूंगा। अभी इंद्रदेव अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, लेकिन वो घास का तिनका नहीं जलता उनसे। तो अ, ये ब्राह्मण बालक कहते हैं कि रहने दीजिए, आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो इंद्रदेव कहते हैं कहीं और चले जाने का क्या मतलब है, तुम इंद्र के पास आए हो ना, तो इंद्र करेगा तुम्हें। तो कहते नहीं नहीं, बहुत समय लग रहा है, मेरे को जाना होगा, आपसे नहीं, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो इंद्र को जब भगवान ने ऐसे बोला, तो इंद्र को कुछ आभास हुआ, इंद्र को समझ में आया। तो इंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मण आप कौन हैं। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया। भगवान जैसे ही इंद्र ने भगवान को देखा, तो इंद्र को समझ में आ गया कि वो बहुत अभिमान कर रहे थे सभी देवी देवता कि उन्होंने अ, अ, असुरों को धराशायी कर दिया, एकदम पराजित करके भेज दिया पाताल। तो इसमें उनके करने लायक कुछ भी नहीं था, देवी देवताओं ने कुछ भी नहीं किया, सब भगवान ने किया। वो उनकी योग्यता तो एक घास का तिनका तक जलाने की नहीं है, तो असुरों को कहाँ से पराजित करते। तब तब इंद्र समझे कि हाँ, सर्व कारण कारणम तो भगवान ही है। तो जब भगवान हमसे कुछ करवाते हैं तभी हम कुछ कर पाते हैं, वरना हमारी कोई योग्यता ही नहीं है कि हम जैसे बहुत हम लोग भी बहुत अभिमान करते हैं, अरे देखो मैंने कितना अच्छा बोला, कितना अच्छा बताया कि सबको समझ में आ गया, सब मेरी वाहवाही कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। तो ना हमारे बोलने से किसी को समझ में आ रहा है, ना हमारे समझाने से किसी को समझ में आ रहा है, ये तो भगवान की ही शक्ति है। भगवान के समझाने से समझ में आ रहा है। या कोई सोचे कि देखो मैंने तो इतना बड़ा कार्य कर दिया, मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना डाली, मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला। हम अनायास ही अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, तो और उसमें खुश होते रहते हैं। लेकिन हमसे एक घास का तिनका भी नहीं जल सकता, तो बिना भगवान की परमिशन के। तो हम इस बात का इतना अभिमान करते हैं। हमें तो सदैव भगवान के चरणों में ही शरणागति करनी चाहिए कि भगवान आप कुछ करा पा रहे हो तो हम कर पा रहे हैं, है ना, वरना हमारे बस की कोई सेवा ऐसी, मतलब हम अपने आप से नहीं कर सकते। आप हमें करने का वो ज्ञान देते हैं, आप ही हमसे करवाते हैं, सब कुछ आपके माध्यम से ही हो रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि भगवान की श्रेष्ठता इतनी है कि जीव उस श्रेष्ठता के आगे नतमस्तक होना चाहिए, है ना, ना कि उसे अपनी श्रेष्ठता का भान करना चाहिए कि देखो मैं ये मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो भगवान देखिए पूरा पूरा ब्रह्मांड, और एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो भगवान के जैसा कोई और नहीं है, भगवान अपने आप में क्या है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, और उनके उनकी बराबरी हम कर भी नहीं सकते। हम यही गलती करके यहाँ पर लैंड किए हैं इस
धराधाम पर आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सत्ता चाहिए थी, अपनी अपना एक संसार चाहिए था। तो इसीलिए हम इस दावानल में, इस जेल में आए हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे जो इनिशियली जब कोई भक्ति में आता है, तो वो भी इसी तरह से भगवान की जब श्रेष्ठता देखता है, तो पहले पहले उसको भय रहता है कि अरे मैंने भक्ति नहीं की ना, तो मैं नरकों में सड़ूंगा, है ना। ऐसा मैंने लेक्चर में सुना है, भक्ति नहीं की तो भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये भय क्या किस में परिवर्तित होता है? प्रेम में। जब हम भगवान की श्रेष्ठता देखते हैं, उनकी दयालुता देखते हैं, तो एक भक्त भय से प्रीति की ओर बढ़ता है। पहले हम भयवश भक्ति करते हैं, ऐसे कई बार ऐसे देखा जाता है कि माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को मार पीट के कहते हैं चलो मंदिर चलो, तो बच्चे कहते हैं चलो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमको और डांटेंगे। तो कई बार बच्चे ऐसे प्रेरित होते हैं मंदिर आने के लिए, कथा सुनने के लिए, और कोई भी ऐसे भक्तिमय कार्य हो सकते हैं। या कोई सासू माँ है, वो अपनी बहू को कहे कि सुबह उठ के पहले स्नान करके पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर उसके बाद कुछ करो, है ना। तो वो बहू का मन नहीं भी है तब भी, लेकिन सास के डर से बहू क्या करती है, वो इस तरह से करती है। तो फिर जब धीरे धीरे उसकी ये अभ्यस्त हो जाती है, उसका ये नियम बन जाता है कि हाँ, उठना है, स्नान करना है, भगवान को भोग लगाना है, आरती करनी है। तो इस तरह से उसकी जैसे जैसे वो भगवान की ऐसे पहले बेमन से सेवा करती है, फिर धीरे धीरे उसके क्या हो जाती है, जो आदत पड़ जाती है, तो उनको भगवान से प्रेम हो जाता है ना, प्रीति हो जाती है। और इसी के कारण वो भक्ति में आ जाती, भय से प्रीति हो जाती है, फिर उनकी श्रेष्ठता उसको दिखाई देती है। तो इस तरह से ही ये सारा जो है चलता है कि पहले हम भगवान से भय से कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, और धीरे धीरे उनकी श्रेष्ठता जानकर फिर हमें उनसे प्रेम भी होने लगता है। उनकी करुणा देखकर, उनके और गुण सुनकर, जब हम पहले आते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि अरे भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, ये तो प्रेम, इनसे तो प्रेम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ये स्थिति बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, आध्यात्मिक युग को चला रहे हैं, तो शक्तिमान तो हुए ही। तो ऐसे शक्तिमान भगवान से अगर हम डरेंगे नहीं, तो उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो इस जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान सब कारणों के कारण हैं। तो भगवान ने इसलिए डर भी दिखाया है, इसके अंदर डर दिखाया है कि मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, मेरी भय से चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, मेरी भय से जो है काल करता है, कार्य करता है। तो इसमें भय में रह के ही अगर हम भक्ति करेंगे भगवान की, जब डर लगेगा तो भक्ति करेंगे, बाद में प्रेम डेवलप होगा, तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे दयालु हैं भगवान। परंतु माता जी, भगवान ने सतयुग में तो भक्त भय दिखाया है भी सही, भय की वजह से ही कार्य होता है। तो लेकिन माता जी, कृष्ण के रूप में तो उन्होंने प्रेम दिखाया कि मैं ही सूर्य तथा चंद्रमा दोनों भगवान की आंखें हैं, और चंद्रमा बनकर मैं वनस्पति को जो है रस प्रदान करता हूँ, और सूर्य बनकर जो है मैं उष्मा और क्या कहते हैं, उष्मा और गर्मी प्रदान करता हूँ। और इसी तरह से मैं ही काल हूँ, मैं ही जीवन हूँ, और मैं ही सर्वभक्षी काल हूँ। वहां भगवान ने प्रेम भी दिखाया और अपनी ग्रेटनेस भी दिखाई। और यहाँ भगवान ने दिखाया तो सही, लेकिन भय दिखाया था, दोनों थोड़ी सी फर्क है ना आपस में। तो इसको कैसे समझा जाए?
देखिए, जयद्रथ का जब वध करना था तो भगवान ने क्या किया। हम वैसे कहते हैं कि देखो सूर्य का ये ऐसे होता है, साइकिल होता है। सुबह सूर्योदय होता है, एक निश्चित समय पे सूर्यास्त होता है। लेकिन जब बारी आई कि अर्जुन अग्नि समाधि लेने बस जा ही रहा था, तो भगवान ने सूर्य को इशारा किया कि चलो छुप जाओ। तो सूर्य छुप गया। सबको लगा कि हाँ, सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ भी अपने हथियार छोड़ के अब जहाँ छुपा हुआ था, चक्र मतलब एक व्यू बनाया था, कमल व्यू बनाया था द्रोणाचार्य जी ने, उस व्यू के अंदर छुपा हुआ था। वहां से वो निकल आ रहा है, अरे सूर्यास्त हो गया अर्जुन, तो अब तुम समाधि ले लो। सारे कौरवों में ना एकदम एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। लेकिन जैसे ही जयद्रथ सामने आता है, तो भगवान अर्जुन को बोलते अर्जुन भगवान सूर्य को फिर इशारा करते हैं कि आ जाओ। तो सूर्य फिर आ जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन देखो, ये है तुम्हारा गांडीव, ये है तुम्हारा शिकार, जिसका तुम्हें आज वध करना था, जयद्रथ। और वो है सूर्य। तो सूर्यास्त हुआ नहीं है, जयद्रथ सामने है, गांडीव तुम्हारे, तुम अपने हाथ में पकड़ो और इसका संधान करो, इसका वध करो। तो इस तरह से जयद्रथ का जब वध होता है ना, तो लोग जब ये पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कहते हैं देखो, भगवान ने छल किया। भगवान को छल करने की जरूरत क्या है। वो व्यक्ति जो सूर्य और चंद्र को इशारा करके कह देता है अब अस्त हो जाओ, अब उदय हो जाओ, तो उसको छल करने की कोई जरूरत है क्या। है ना। तो उनके भय से ही ये सारे कार्य करते हैं और सारा कार्यान्वयन होता है। राइट हाँ प्रभु। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है कि भगवान ने अपनी शक्ति के जो है वो दिखाई। तो जो हाँ है सूर्य अस्त हो गया और अर्जुन ने अपना काम किया। तो भगवान हाँ सर्वशक्तिमान है। जी, तो जहाँ चाहते हैं अपनी शक्ति का, बिल्कुल और जहाँ दया चाहते हैं दया दिखाते हैं, जहाँ बिल्कुल शक्ति बिल्कुल। चाहते हैं शक्ति। उनकी शक्ति से भी जो है डरना चाहिए, उनकी दया से भी भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं, करना चाहिए, भगवान की डरना इच्छा प्रभु होगा। जी ये नहीं है, ये मतलब नहीं है कि डरना चाहिए, नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन शुरुआत भक्ति की कैसे होती है। डर से होती है, भय से हाँ, होती भय से होती है माता, भय से होती है है ना। माता जी। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऐसी भक्ति हम करते चले जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है, तब हमें पता चलता है कि अरे भगवान से भय नहीं, भगवान से तो प्रेम करना चाहिए। ऐसा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। इज एनी अदर क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, वो किसी का कोई प्रश्न है क्या। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये है माता जी, जब इंद्र जैसे देवता को भगवान ने उनके घमंड को चूर कर दिया था, हम लोग कौन से इंसान हैं? हाँ, हम लोगों ने ये वही है किया, ना घर माता जी बनवाया, ये कि किया। यस माता जी। इतना आवरणात्मिका शक्ति हमारे ऊपर है ना, कि हम सोचते हैं, हम स्कूल कॉलेज जाकर सोचते हैं कि देखो हमने तो इतनी डिग्रियां ले ली, हम तो सब समझते हैं, विज्ञान है विज्ञान। धरती गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में घूम रही है, सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। वो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान उसके पीछे, कोई भगवान वगैरह नहीं है। ये सब क्या है, ये विज्ञान है। और वो ये नहीं जानते मूर्ख कि ये विज्ञान के सिद्धांत भी कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से ही तो आ रहे हैं। और भगवान ने ही ये सारा ब्रह्मांड जो है अपनी मुट्ठी में धारण किया हुआ है, तभी ये सब चल रहा है। ठीक उसी तरह से भगवान सर्व कारण कारणम कैसे हैं। जैसे एक मोती की माला में धागा होता है जिसमें मोती पिरोए गए होते हैं। हालांकि वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन वो धागे की एक भूमिका है, विशेष भूमिका है। अगर वो धागा नहीं होगा तो सारे मोती बिखर जाएंगे। उसी तरह से भगवान उसी धागे की तरह है, जो समस्त ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, समस्त जीवों को संभाले हुए हैं।
ठीक है ना। लेकिन हम लोग हरि बोल माता जी। पर माया का इतना प्रभाव है कि हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। आवरण है ना। माया की आवरणात्मिका शक्ति हमको ये मानने पर मजबूर कर देती है कि भगवान नहीं है या भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ये तो अरे ये तो एक सिद्धांत है, ये इसके कारण ये सब हो रहा है। तो जो जीव है वो इस आवरणात्मिका शक्ति से घिरा हुआ है, और जितनी हम भक्ति करेंगे उतना ही हम इस आवरणात्मिका शक्ति से बाहर निकल पाएंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण जी, माता जी। जहाँ हम लोग की कुछ ना बने तो वहाँ ईश्वर की शक्ति समझ के, ईश्वर की कृपा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, जहाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। कभी हरे कभी कृष्ण आ भी माता रहा ये है। कर ले, ये कर ले, हो जाएगा। हाँ यस माता जी। माता जी कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी काम करते हैं, हमारी जो थोड़ा सा फॉल्ट भी वो है अगर ना, मन में वो आलस हमें आता है ये तो फिर समझने मतलब ही डर नहीं लगता है। देती कि भगवान है। हम झुठलाते रहते हैं भगवान के अस्तित्व को। यही हमारा अपराध भी हो जाता है। हम झुठलाते रहते हैं अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को, कि हम असली में कौन है। हम अपने को इस भौतिक जगत के जो वो है उसी से पहचानते हैं कि ये मेरा नाम है, मैं हिंदू हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ठीक है, भारतीय हूँ, जर्मनी से हूँ, अमेरिका से हूँ। ये सारे जो है यही हमारा फॉल्स ईगो है। और इसी के चलते हम जो असली ज्ञान है वो समझ नहीं पाते। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ माता जी, क्या ही काम तो ऐसे ही होते हैं, डर से ही होते हैं, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि हम कौन से उसमें हैं। लेकिन कई बार हम जैसे आलस सा आता है कि चल ये काम ऐसे कर लें, ये कर लें, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि अरे नहीं, भगवान ये काम तो जरूरी करना है ना। तो भगवान की भक्ति मतलब हाँ इसी तरह प्रेम बढ़ता है, मतलब डर से ही जी। कई बार नहीं, जो इच्छा नहीं होगी तो भी वो करनी पड़ती है, यस यस माता। तभी प्रेम बढ़ता है भगवान से। फिर ठीक। आदत पड़ी जाती है। पर जी। आदत पड़ने के बाद भी माता जी कभी कभी तो ऐसा होता है क्या मेरे साथ तो होता है कई बार, अगर मैं सोचूंगी ना कि चल इससे ही काम चल जाए, फिर ये ना, फिर भगवान, अरे नहीं, हमें जब जैसे पूरी चीज चाहिए तो भगवान को भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो ये अच्छा। तो है। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। यस कोमल माता जी आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे कि साइंस में हमें बताना पड़ता है बिग बैंग थ्योरी इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। तो मतलब कि फिर साथ साथ में मैं बच्चों को ये भी बता देती हूँ कि सब कुछ भगवान से हुआ है, तो फिर बच्चे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। बच्चे कहते हैं मैम अभी तो आप ये बता रहे मैम, सही आंसर तो यही है, लेकिन हमें पढ़ाना पड़ता है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइंस में ये है तो बताना पड़ता है मैम। फिर मैं बच्चों को किस तरह से समझाऊं? हाँ बच्चों को इस तरह से समझाइए कि सिद्धांत ये है, और ये सिद्धांत भगवान ने ही इसका ज्ञान दिया है, तभी हमें ये पता चला है। और भगवान सब कुछ संभाले हुए हैं। हाँ वो स्टेप्स जो आपने बताए वो है ठीक है, लेकिन वो उस चीज का भी ज्ञान हमें कैसे हुआ? क्योंकि अ, भगवान ये सारा चीज कंट्रोल कर रहे हैं, तभी वो उस तरह से इवेपोरेशन हो पा रही है, कंडेंसेशन हो पा रही है, या कोई भी अलग सिद्धांत। ठीक है, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जी माता जी। आप ऐसे समझा सकते मतलब जो ज्ञान है, साइंटिस्ट जो खोज करते हैं, जो भी थ्योरी दी हुई है उन्होंने,
वो सब की भी प्रेरणा भी भगवान की कृपा से उन्हें मिली है, वो सब दे हाँ पाए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी। देखिए हरे भगवत गीता कृष्ण में माता भी। जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ हाँ माता जी, मैं बोल रही हूँ कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने एग्जांपल दिया, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में हेड तो जो है वो जब चाहे जो कर सकता है, उस तरह हाँ से भगवान जो है इस संसार में वो जब जो चेंज चाहे वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बिल्कुल। किंतु ये संसार काफी बड़ा है, आई मीन एक बहुत बड़ा सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है, तो जब कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो हर छोटी चीज खुद नहीं करते, हर छोटी चीज के लिए एक नियम बना देते हैं, जैसे बिल्कुल सिद्धांत डेलीगेट, आपने बोला, तो एक डेलीगेट कर सिद्धांत बना देते हैं और सारी चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं कि हम्म। ये प्रिंसिपल है, पे चलते जाएगा। जी जी जी, तो बिल्कुल भगवान ने भी ऐसा एक सिद्धांत बना दिया है और उसी पे सारी चीजें चल रही, लेकिन ये सिद्धांत बनाया तो भगवान ने ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह जैसे भगवान जब जरासंध वध हो रहा था, तो हाँ भगवान चाहते तो सूर्य को बोलते कि आज निकलो ही नहीं, या हाँ फिर अभी छिप जाओ, लेकिन जी, उन्होंने उसको ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जो सिद्धांत चल रहा था, आई मीन सिद्धांत के अनुसार जो प्रोसेस चल रहा था, उसमें इंटरप्शन नहीं किया। आई मीन उसको नहीं बोला कि तुम छिप जाओ या ढल जाओ, अभी उन्होंने छिपा दिया उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब कि अपना जो प्रिंसिपल है, अपना जो सिद्धांत बनाया हुआ था उसको भी नहीं तोड़ा और अपना काम भी कर दिया, लेकिन चाहते तो वो कर सकते थे। हाँ बिल्कुल। उसी तरह से वो जो चाहे तो नरसिंह सिद्धांतों वध को था, तो एकदम वो नलीफाई तो कर उनको दें, डायरेक्टली भी मार सकते सिद्धांत थे, को ये बोलते। एकदम हटा दें, और चाहे तो हाँ, वो उसको पूरा वैसे एज इट इज ही रखे। तो ये भगवान की अपनी वो मर्जी है। ज्यूरिसडिक्शन है, भगवान की अपनी मर्जी है ना। भगवान देखिए हाँ 9.10 में क्या कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 9, 10वां श्लोक। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। यानी कि सब कुछ उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है, तो भी भौतिक जगत है, जो भी उसमें कार्यान्वयन हो रहा है, गतिविधियां हो रही हैं, वो सब, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, सब कैसे हो रहा है, मेरे द्वारा ही हो रहा है ना, मेरी जी माता जी। अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान ही है जो ये पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, जीवात्माएं सबको संभाल रहे हैं। जी ठीक है, माता जी। ये क्लियर है क्या सभी को? और हाँ, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, मैं समझ नहीं पा रही, जैसे कि हमारे तो माता पिता है, हम अपने माता पिता से प्रकट हुए, हमारे माता पिता उनके माता पिता से, भगवान भी जैसे कि कुछ लीला करनी होती है तो वो भी गृहस्थों के आते हैं, लेकिन भगवान के रियल में जो मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुए, खुद से ही हुए हैं, किस प्रकार से, क्योंकि वो तो आदि काल से पहले भी है, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, तो उनका प्राकट्य कैसे हुआ? देखिए, हम इस चीज को समझ ही नहीं सकते, ये हमारी कल्पना से परे है। तो यही है कि भगवान आदि हैं, ना उनका कोई प्राकट्य हुआ, तो मतलब आदिकाल से वो हैं, और वो अनंत काल तक ही रहेंगे। ठीक है ना। उसमें कैसे भगवान कैसे आए, हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। हमें क्या सोचना चाहिए कि भगवान है और मुझे उनकी भक्ति करनी है। ठीक है, भगवान कहाँ से आए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि भगवान से मेरा संबंध मैं कैसे जान पाऊं, कैसे समझ पाऊं मैं उनको। ठीक है ना। तो इस भौतिक जगत से कैसे निकल पाऊं, ये सब प्रश्न होने चाहिए। जी माता जी। बाकी जो भगवान जब लीला करते हैं, प्राकट्य होता है उनका, तो वो तो हमें कथाओं के माध्यम से पता चलता है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हाँ, प्रणाम। लेकिन ये भी है ना कि जो सृष्टि ये सब रचने जो कुछ भगवान ही कर रहे हैं वो तो सत्य है, लेकिन ये भी कहा गया ना उनकी
श्वास श्वास लेने और छोड़ने से सारी सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण होता है और प्रलय होता है। तो उसी के आधार पर सारा चलता है ना सब कुछ। हाँ जी माता हरे कृष्ण। वही तो वो मेन है, सिद्धांत तो मेन वही है कि उनके श्वास लेने से और छोड़ने से नहीं सारी माता जी, क्रियाएं भगवान चलती हैं। का कहाँ से, वो सोर्स क्या है वो पूछ रही है ना माता जी। जी नहीं नहीं, मैं अपनी ओर से उनका नहीं क्रॉस कर रही हूँ। मैं क्या? अपना अपनी जिज्ञासा जारी कर की ये मेन तो यही है ना कि वो जब श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड और सारी सृष्टि उसमें समा जाती है, फिर सांस वो छोड़ते तो हैं तो फिर से वापस भौतिक जगत सारा की बात मिट है ना जाता है। माता जी, कि ब्रह्मांड कैसे बने, क्या कैसे हाँ हाँ। एनिमेशन हुआ। यहाँ माता जी का, कोमल माता जी का ये प्रश्न है कि भगवान कहाँ से आए। मैं नहीं बोल रही माता जी, मैं अपनी जिज्ञासा, अच्छा, उनका आप तो अपनी सही। बात कर जी रहे हैं, मैं हाँ हाँ अपनी बात ठीक है। जी यस है ना। माता। तो वही वही मैन है कि उसी के आधार पे वो सारा सृष्टि का रचना और सारा वो करते हैं। वो तो है ही, परमपिता परमेश्वर है, वो सारा वही करते हैं, उन्हीं के द्वारा जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित है जी। जी सही माता बात जी, है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, और कोई किसी कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ आप लोग? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं पर आज विराम करते हैं। कल फिर मिलते हैं जपा सेशन में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु जय शील प्रभुपाद की श्री जय। प्रभुपाद जी की जय जय। आचार्य हरिदास ठाकुर हरिदास की जय। ठाकुर जी की अनंत जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की वृंद जय। की जय जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सभी हरे लोगों कृष्ण को सभी माता जी, माता जी को दंडवत माता प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, इन्हीं में दंडवत प्रणाम। सभी समाप्रार्थी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हाँ जी, यस माता जी। माता जी। मेरे को आज आपने लिंक नहीं भेजा। लिंक में हरे कृष्ण हरे माता जी, हाँ सभी को माता जी, आज दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, कुछ सभी पता नहीं माता क्या जी सभी टेक्निकल प्रभु जी को इशू आ दंडवत रहा प्रणाम। था। ना तो, हरे कृष्णा माता जी। हाँ कुछ टेक्निकल इशू था माता जी। लेकिन देखिए, लिंक रोज सेम होता है, मैसेज आ पाए ना आ पाए, आपको वही लिंक, आप पिछले दिन जो लिंक आया उसी पर आप कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हो गया था। माता जी, उससे भी नहीं खुल जैसे रहा था पूरा आज। हाँ दिन वही काम कह हो रही माता हूँ। जी गया। हाँ आज ज्वाइन नहीं हो पा रहे एक थे जल्दी, मिनट बहुत एक लेट में मिनट, हुआ। कुछ हाँ टेक्निकल हाँ। जी इशू आ रहा माता जी, था खुल इसलिए नहीं नहीं। रहा था पिछले वाले लिंक से भी। हाँ सुन तो लीजिए, खुल नहीं रहा था माता जी। सुन लीजिए। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था आज जूम में, तो इसके कारण प्रॉब्लम थी। तो लेकिन थोड़ी देर में फिर ठीक हो गया। अच्छा, तभी ठीक है, खुल गया था तो उसके 5 बजे लिंक के बाद। रोज सेम रहेगा, आपको उसी पर ज्वाइन करना है। अगर हाँ तो नहीं खुल रहा है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। माता जी, मुझे एक बार लिंक भेज देना। आप हरे कौन कृष्णा से माता ग्रुप जी। में, आप कौन से ग्रुप में जुड़े हैं माता जी? आपके साथ ही हूँ माता जी। मैं वो माधव अग्रवाल थे ना, तो मैंने आप अपनी आईडी बदल दी, मधु अग्रवाल हो गए। नहीं नहीं, वो ठीक है। आपके पास कौन सा ग्रुप है माता जी? ग्रुप बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप में भेजती हूँ लिंक, करीब सुबह 11 मॉर्निंग में 12 ही ग्रुप। मैं आपके साथ ही, मतलब 5 बजे जो आप लिंक भेजते हैं ना, उसी में ही थी माता जी। माता जी मैं ना 12 जो सुबह जो सेशन है ना, एक ग्रुप नहीं है, 12 ग्रुप है माता जी। मेरा कहने का मतलब है, आप किसी ग्रुप में हो या नहीं हो, आई डोंट नो। माता जी, आपके साथ ही हूँ। अच्छा चलो ठीक, अब बढ़िया। मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है या ना कभी मैंने सोचा, तो मतलब समझा। ठीक है अब बता देना माता जी मुझे। ठीक है ठीक है जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी।
ज्ञान हृदय प्रकाश ठीक है, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम।